जब तबीयत ख़राब होती है या कोई मेरा ख़तरनाक कोई मैटर होता है तभी मैं आपके सामने नहीं आता, वरना ईद पे भी आपके सामने हाज़िर हो ही जाता हूँ। ठीक है, मेरे लिए कुछ ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए मेरा काम ज़रूरी है और आपको ख़बर देना ज़रूरी है। सबसे पहले एक बार फिर से जो लोग सुबह की वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं और पहली बार एकदम से आज वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को पहली बात हाथ जोड़कर आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने ईद के इस अवसर पर भी वक्त निकाला और ख़बर सुनने के लिए आए। और आप सभी लोगों को, आपके पूरे परिवार वालों को मेरी और मेरी टीम की तरफ से, रज़ाग्राफ़ी की तरफ से ईद मुबारक। कोफ्ते बने हैं, कबाब बने हैं। अच्छा। मैं एक वाहिद अपने घर में ऐसा इंसान हूँ जो पूरे साल तो मैं खाता हूँ नॉनवेज, लेकिन बकरीद के पूरे महीने हमें मुझसे नहीं खाया जाता। ठीक है, ये तो आपसदारी वाली बात हो गई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी का वॉर अपडेट। दोस्तों, रूस ने इस 15 महीने में पहली बार अब यूक्रेन के ख़िलाफ़ अपना ख़तरनाक ड्रोन उड़ा दिया है। ये ऐसा डेडली ड्रोन है जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो एक फाइटर जेट की तरह दिख रहा है। जी हाँ, इसका नाम है ऑख्तोनिक बी सुखोई S-70। ऐसा ख़तरनाक ड्रोन है जो कि देखिए 2019 में बनाया गया था और सिर्फ 2 है, सिर्फ रूस के पास 2 ड्रोन हैं और इसकी ताकत है 25,000 किलो का ये बम ले जा सकता है। कम से कम 25,000 किलो तक का ये वज़न उठाकर लेके जा सकता है और इसकी जो स्पीड है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है और मैदाने जंग में ये 3000 किलोमीटर दूर तक जाकर हमला करके आ सकता है। इसकी जो रेंज है हमला करने की 3000 किलोमीटर तक है। यानी आप समझ लीजिए कि अमेरिका और दूसरे देशों के लिए भी ये एक ड्रोन मौत का सामान है। और अभी तक ये ड्रोन इस्तेमाल नहीं कर रहा था रूस, लेकिन अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये जंग अब और भी ख़तरनाक मोड़ में उतर आई है। अगली तस्वीर ये देखिए, रेस्टोरेंट पर कल हमला किया था रशिया ने, जो वो रेस्टोरेंट पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन के इस रेस्टोरेंट पर इस खतरनाक खौफनाक हमले के बाद 11 आम नागरिक मारे गए हैं और 56 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। घायलों की तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं सकता। उधर दोस्तों, अमेरिका की कांग्रेस की जो पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है, वो प्रेशर बना रही है बाइडेन सरकार पर कि क्लस्टर बम यूक्रेन को दे दिए जाएं और न्यूक्लियर यानी जो छोटे बम होते हैं परमाणु, वो दे दिए जाएं यूक्रेन को। यानी ये जंग कितने ही ख़तरनाक मोड़ पर जाने वाली है, ये आप और हम सोच नहीं सकते, लेकिन हालात बेहद ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं दोस्तों। मेरे दोस्तों, इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन रूस की एक ऐतिहासिक मस्जिद में पहुंचे, जहां आप देख रहे हैं कि वो एक इमाम से बात कर रहे हैं, मस्जिद के इमाम से बात कर रहे हैं वो। और उन्होंने मस्जिद के इमाम से बात करने के बाद कई तरह की बातें करी और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने मस्जिद के इमाम से बात करते करते मस्जिद के बारे में बातें करी, मुस्लिम कम्युनिटी के हालचाल लिए, मस्जिद का हालचाल पूछा, मस्जिद के इतिहास के बारे में जानकारियाँ लीं। और इस दौरान मस्जिद के इमाम ने कुरान पाक व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट में दी। अब ज़रा ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। व्लादिमीर पुतिन ने उस कुरान पाक यानी कुरान शरीफ को अपने सीने से लगा के रखा था, न किसी और के हाथ में दिया, न उसको सीधा पकड़ा, बल्कि सीने से लगा के रखा और तब तक काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने उनसे बात करी। और आप बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने जब कुरान को हासिल किया, कुरान को अपने हाथ में रखा, कुरान को जब रिसीव किया, तो उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने मस्जिद के इमाम से कहा कि हमारे देश रशिया में, हमारे मुल्क में कुरान की बेहुरमती करना और इस्लाम की बेहुरमती करना, कुरान जलाना पाप है, क्राइम है और इसकी सज़ा भी है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और तमाम धर्म का हम सम्मान करते हैं। इस प्यारी सी बात के बाद व्लादिमीर पुतिन ने मुस्लिम समुदाय को आप पूरी दुनिया में दिल जीत लिया। जहां स्वीडन ने अलाउ कर दिया है कि प्रदर्शन में कुरान जलाया जा सकता है, क्योंकि वहां जो स्वीडन है वहां ज़्यादातर लोग नास्तिक रहते हैं। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया कुरान की इज्जत और इस्मत बरकरार रखते हुए
मुसलमानों का दिल जीत चुके हैं। उधर दोस्तों बड़ी खबर एक और आ रही है कि नेटो में शामिल होने के लिए स्वीडन से अब यानी स्वीडन को नेटो में शामिल होने देंगे या नहीं, इस पर बात अब 6 जुलाई को की जाएगी, नेटो के चीफ ने कहा है। मेरे दोस्तों व्लादिमीर पुतिन के ऊपर टिप्पणी करते हुए बाइडेन ने कहा कि असल में उनको कहना यह था कि कहना मुश्किल है कि व्लादिमीर पुतिन अपने घर में हार रहे हैं या यूक्रेन की जंग में जीत रहे हैं। दोस्तों उनको बोलना ये था जो मैंने बोला, लेकिन उनके मुंह से निकला कुछ और। बाइडेन ने ये कहा कि ये कहना मुश्किल है कि पुतिन अपने घर में हार रहे हैं या फिर इराक में हार रहे हैं। मतलब उनको यूक्रेन बोलना था लेकिन इराक बोल दिया। सुनिए उनका वीडियो, समझ जाएंगे आप। It's hard to tell, but he's clearly losing the war in Iraq. He's losing the war at home, and he has become a bit of a pariah around the world. And it's not just NATO. It's not just the European Union. It's Japan. It's 40 nations. उधर ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया और कहा कि हम कभी इस बात पर राजी नहीं हो सकते कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो जंग चल रही है, इसको हम फ्रीज कर सकें, यानी कुछ वक्त के लिए रोक दें। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन और ये जो ज़ेलेंस्की इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, वो भी कह रहे थे, रशिया वाले भी कह रहे थे कि हम भी नहीं रोकेंगे, ये कह रहे हैं हम भी नहीं रोकेंगे। लेकिन भाई साहब एक भारत का एक ऐसा आदमी है, इसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी, चाय वाला। उस चाय वाले ने सिर्फ थोड़ी सी कॉल करी थी, जिसके बाद ये दोनों पैंट में मूतने लायक हो गए थे और इन्होंने जो है तुरंत जंग रोक दी थी। अब मुझे कोई ये समझाए कि या तो ये झूठ बोल रहे हैं कि हम नहीं रुक सकते, ना हम रुकेंगे, या तो फिर अब हमारा वाला झूठ तो बोलता ही नहीं, हमारा तो बहुत सच्चा भाई, सच्चा। उधर रूस के मिनिस्टर ने एक बार फिर से लाइव टीवी में कह दिया है कि वैगनर ग्रुप के हेड को मिटा देना चाहिए, क्योंकि जो एक बार गद्दारी कर चुका है वो दोबारा भी गद्दारी कर सकता है और वैगनर ग्रुप देश की सेना नहीं है। Остаюсь и буду противником создания разного рода параллельных армий. Такого в стране быть не должно. Военная организация государства должно быть исключительное единоначалие и исключительная централизация. И схема работы здесь может быть только одна. Верховный главнокомандующий, его рабочий орган, генеральный штаб, далее оперативно-стратегические объединения, соединения, части. Никакого другого порядка подчинения, да тем более еще в ходе вооруженной борьбы। उधर वैगनर ग्रुप के ऊपर जांच रिपोर्ट शुरुआती जो आई है उसमें यह साबित हो रहा है, बात सामने आ रही है कि वैगनर ग्रुप का जो हेड था उसका मकसद था कि रूस पर अटैक करके जो रूस के टॉप लेवल के जनरल हैं उनको किडनैप कर सके। दोस्तों जहां कल रूस में बकरीद मनाई गई है, ऐसे में ये देखिए ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ एक खूबसूरत सेल्फी रमज़ान कादिरोव की। बुरे से बुरे वक्त में इनके रूस के खुद के लोग गद्दारी कर देते हैं, लेकिन ये एक मुसलमान जो रमज़ान कादिरोव है रूस से पूरी तरह से वफादारी कर रहा है। उधर रमज़ान कादिरोव ने एक बड़ा ऐलान किया है कि पहला चेचन देश का सैटेलाइट रॉकेट वो पहली बार स्पेस में भेजने वाले हैं और जाहिर सी बात है इसके पीछे रूस की ही मदद है। अमेरिका से 14 अब्राहम टैंक पोलैंड की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं और वो जल्द पहुंचेंगे यूक्रेन। यूक्रेन को एक बड़ा झटका भी लगा है स्विट्जरलैंड की तरफ से। जो लेपर्ड 2 टैंक है वो एडवांस है, इससे पहले वाला टैंक है लेपर्ड 1 पहला वर्जन। तो लेपर्ड 1 टैंक लगभग 96 टैंक मिलने वाले थे स्विट्जरलैंड और जर्मनी की तरफ से। किसको? हाँ, यूक्रेन को। लेकिन स्विट्जरलैंड ने टांग अड़ा दी। अब आप कहेंगे कि भाई स्विट्जरलैंड ने टांग कैसे अड़ाई? बता चुका हूं जबकि मैं पहले भी। लेपर्ड 1 टैंक में जर्मनी और स्विट्जरलैंड के हार्डवेयर हैं। तो मैं आपको फार्मूला बता चुका हूं कि जब आप हथियार बनाएंगे और वो हथियार किसी देश को बेचेंगे और जब वो बंदा दूसरी पार्टी किसी और को वो हथियार देगी तो उसको आपसे परमिशन लेना ही पड़ेगा। तो स्विट्जरलैंड ने इनकार कर दिया कि नहीं जी हमारी इसमें रजामंदी नहीं है। तो इस स्विट्जरलैंड के टांग अड़ाने की वजह से 96 लेपर्ड 1 टैंक यूक्रेन को अब नहीं मिलेंगे। उधर यूक्रेन ने रूस के Mi-8 अटैक हेलीकॉप्टर को मार कर गिरा दिया है।
यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं लिथुआनिया और पोलैंड के राष्ट्रपति। इसके बाद नाटो ने बयान दिया है कि हम हर तरह से अपने आप को रूस से बचाने के लिए, बेलारूस से बचाने के लिए तैयार हैं। जापान के सागर के इलाके में रूस ने नई मिसाइलों को दागकर टेस्ट किया है। जंग के इस दौरान रूस किसी भी तरह से हथियारों में कमी करना नहीं चाहता। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के टैंकों पर खतरनाक हमले किए हैं। यूएन की रिपोर्ट में रूस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा डाला गया, जिसमें बताया गया रिपोर्ट के अंदर यूएन की कि रशिया यूक्रेन के बच्चों को किडनैप कर रहा है। रूस ने तुरंत यूएन की उस रिपोर्ट पर थूकते हुए कह दिया कि इस रिपोर्ट को हम सिरे से खारिज कर रहे हैं। हम किसी को किडनैप नहीं कर रहे हैं, बल्कि बच्चों को इस जंग से बचा रहे हैं। उधर ऐसे मौके में रशिया को फायदा हो रहा है चीन की तरफ से, और चीन लात मार रहा है अमेरिका के मुंह पर। अमेरिका से मिसाइल और डिफेंस इंडस्ट्री में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है, उस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहा अमेरिका से। वहीं अमेरिका को किनारे करके रूस से मिसाइल और डिफेंस के बारे में बात कर ली है चीन ने, यानी चीन और रशिया एक बार फिर से बेहद करीब आ गए हैं। यूक्रेन को एक बड़ी जीत मिली है। यूक्रेन ने डोनेट्स्क के एक और गांव को रूस से आजाद करा लिया है। Курдюмовка, дамба, 26.06. Ми це зробили за 1,5 дня. Покажіть тих, хто зробить це краще. Штурмовий загін на Курдюмівській дамбі, 28 МБР, встановлює прапор. वहीं लिथुआनिया ने SAMS एयर डिफेंस सिस्टम 10 खरीदे, वो भी 10 मिलियन से ज़्यादा पैसा खर्च करके, और उन तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन को दे दिया है। वहीं रूस ने यूक्रेन के हिस्से में जो डोनेट्स्क है उस पर ख़तरनाक बमबारी की है। Второй удар пришелся по поселку в Краматорске. Здесь образовалась воронка большая посреди дороги. Вижу, пострадал автомобиль. Также повреждены, очень сильно повреждены дома. На месте работает следственная группа, и, к сожалению, тут еще работы предстоит очень много. На данный момент официальной информации не поступало с этого места. Есть ли тут погибшие, раненые? यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने रूस को धमकाते हुए कहा है कि अभी तो ये काउंटर ऑफेंसिव हमला का सिर्फ ये जो स्टार्टर था, अभी मेन कोर्स तो बाकी है। मेरे दोस्तों, रूस और यूक्रेन की तमाम ताज़ा जानकारियों में आज और अभी के लिए इतना ही। एंजॉय करिए भैया ईद, दोस्तों के पास जाइए, मोहब्बत बांटिए और ईमान को ताज़ा कीजिए। सोशल मीडिया पर अपनी कुर्बानी जो आपने की है उसकी तस्वीरों को शेयर मत कीजिए, दूसरे मुसलमानों को भी समझाइए। शांति और अमन के लिए दुआ कीजिए, एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए। और भारत में मुसलमानों और दलित समुदाय के जो हालात और ईसाइयों के साथ जो किया जा रहा है उसके लिए दुआ कीजिए कि मुल्क के हालात जल्द से जल्द ठीक हों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।